अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लॉटिंग एंड इट्स टाइप्स। तो अगर ब्लॉटिंग को देखें तो ये ब्लॉटिंग का जो टर्म है इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन को बायोमोलेक्यूल्स पास करना, ट्रांसफ़र करना। मेम्ब्रेन को बायोमोलेक्यूल्स ट्रांसफ़र करना। तो ब्लॉटिंग की डिफिनीशन को अगर देखें तो ब्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बायोमोलेक्यूल जो होते हैं उनको हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं? जेल से ट्रांसफ़र करते हैं। पहले बायोमोलेक्यूल्स की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसके बाद जेल जेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलेक्यूल्स होते हैं, उनको हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं? जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और पीवीडीएफ मेम्ब्रेन्स, ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन होते हैं जो ब्लॉटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हम जेल से बायोमोलेक्यूल्स लेके उन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ब्लॉटिंग के प्रोसेस में जो हम बायोमोलेक्यूल्स यूज़ करते हैं वो या तो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब डीएनए या आरएनए होते हैं, या प्रोटीन्स होते हैं। तो ब्लॉटिंग के प्रोसेस में हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और वो है साउदर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स है जो हम ब्लॉटिंग के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इनका अपना अपना मकसद होता है, मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम डीएनए की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या आरएनए की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या प्रोटीन की, मतलब हमारे पास प्रोटीन का मिक्सचर होता है, प्रोटीन ज़्यादा मकदार में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। तो उस प्रोटीन में हम स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस हमें चाहिए होता है, तो उसको हम मालूम करने के लिए हम क्या ब्लॉटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। और या तो डीएनए का या आरएनए का होता है, तो इसके लिए हम ब्लॉटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इनको देखें, डिटेल में देखें, तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है, अगर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डीएनए का सैंपल होता है, मतलब हमारे पास डीएनए ज़्यादा मकदार में मौजूद है और उस डीएनए में हमें स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पहले से किया होता है। उसके बाद पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बैंड्स आते हैं उनको हम पास करते हैं, उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन्स में। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन का जो मैंने बताया उनमें हम पास करते हैं। तो उसमें हम स्पेसिफिक डीएनए की हम स्पेसिफिक डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, वो हम उस डीएनए सैंपल से मालूम कर सकते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग के ज़रिए। इसके अलावा अगर हमें आरएनए सीक्वेंस चाहिए, हमारे पास आरएनए सैंपल मौजूद है, अ, मतलब ज़्यादा मकदार में मौजूद है, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंसेस हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ करनी होगी। लास्ट वाला जो है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास प्रोटीन सैंपल मौजूद है, तो और उस सैंपल में हमें स्पेसिफिक प्रोटीन आइडेंटिफाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी होगी। इसके ज़रिए हम वो स्पेसिफिक प्रोटीन सैंपल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखें कि हर टेक्निक का मतलब नॉर्दर्न, साउदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है ना, इनका अपना अपना वर्किंग मैकेनिज़्म होता है। जिस तरह, मतलब जिस तरीके से वो वर्क करते हैं, इनका जो मैकेनिज़्म होता है वो अपना अपना होता है, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वो इनके मैकेनिज़म्स। और इनके एप्लीकेशन जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में ये ये इस्तेमाल होते हैं, लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये इस्तेमाल होते हैं।